नमस्ते बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जी हाँ, आज़ादी और तरफ, यानी आज़ादी की तरफ। बेटा पाठ के नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस समय हम आज़ाद नहीं थे, बल्कि हमारे कदम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। जी हाँ, उस समय अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन था, अधिकार था। वे हम पर बहुत अत्याचार करते थे। उनकी इच्छा के बगैर हम न तो कहीं आ जा सकते थे और न ही अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते थे। उस समय बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का विरोध किया और देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उनमें से एक थे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम बापू कहते हैं। जी हाँ बेटा, इस पाठ में गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन किया है। दांडी यात्रा क्या है? अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगाया था और जिसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो बेटा ये देखो, चलो पाठ शुरू करते हैं। ये कौन है? धनी। कौन है ये? धनी है, 9 साल का एक छोटा बच्चा है। ये अपनी मन ही मन बड़बड़ाता है। बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना। क्या बड़बड़ाता है? कि मैं छोटा बच्चा हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। बुद्धू यानी बेवकूफ़। मुझे सब कुछ समझ में आता है कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर ये सब क्या समझते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं। योजना क्या होती है बेटा? किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। यानी जब कोई हम काम करते हैं तो भाई उसको कैसे किया जाए, वो सफलतापूर्वक कैसे पूरा हो, तो उसको कहते हैं योजना। धनी अपने माता पिता के साथ एक खास जगह पर रहते थे। खास यानी विशेष। कौन सी थी वो खास जगह? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद बेटा गुजरात प्रदेश का मुख्य प्रमुख शहर है। साबरमती आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो क्या करते थे? चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। चरखा क्या होता है बेटा? ये देखो, देखो ये गांधी जी चरखे पर सूत काट रहे हैं, जिससे खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना आदि। धोना का मतलब होता है निकालना, दूध निकालना। और धनी का भी काम था। क्या काम था धनी का? बिन्नी की देखभाल करना। कौन थी ये बिन्नी? आश्रम की एक बकरी थी। और धनी को अपना काम पसंद भी था। क्यों पसंद था? क्योंकि बिन्नी धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी और धनी उससे बातें करता रहता था। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए धनी बिन्नी से कहता है, कोई बात ज़रूर है। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। ज़रूर कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए ऐसे सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की सारी बातें समझ रही हो। धनी को भूख लगी तो वो कूदती फांदती बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला गया। कूदती फांदती क्या होती है बेटा? आपने बकरी को देखा है कैसे उछल उछल के चलती है? उसका मतलब है कूदना फांदना। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। चूल्हा फूंकना यानी चूल्हे में आग जला रही थी। बेटा पहले है ना चूल्हे पर ही खाना पकाया जाता था। आजकल तो लगभग सभी घरों में गैस चूल्हा है। पहले हम चूल्हे पर ही खाना पकाते थे। जब चूल्हे में आग जलाते तो क्या होता था? चारों तरफ धुआं फैल जाता था। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? कौन पूछता है ये? धनी अपनी माँ से पूछता है। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। माँ क्यों खांस रही है? क्योंकि कमरे में धुआं भरा हुआ है और धुएं की वजह से माँ खांस रही है। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने अपनी माँ से सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब अम्मा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर धनी से कहती है कि अब आप यहाँ से जाओ और सवाल पूछना बंद करो, पहले मुझे खाना पकाने दो।
फिर धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल जाता है जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। धनी बिंदा चाचा के पास बैठ जाता है और पूछता है, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा चाचा सिर हिलाकर मना कर देते हैं। बिंदा चाचा कुछ कहे उससे पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है? उतावले यानी उत्सुक होकर, अधीर होकर। बिंदा ने आलू खोदना रोक दिया। बिंदा चाचा धनी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो, ये मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को नींबू के एक पेड़ से बांध देता है और फिर बिंदा धनी को यात्रा के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं वो यात्रा के बारे में? कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर एक समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। धनी एकदम से चौंक कर उठ बैठ जाता है। चौंकना, हैरान होना, हैरान होकर बैठ जाता है। नमक बनाने की ज़रूरत क्या है? नमक तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। बिंदा चाचा धनी की इस बात पर हंसते हैं। हाँ, मुझे भी मालूम है, मालूम यानी पता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। तुम्हें पता है किसी भी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं? धनी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। खिलाफ यानी विरोध, सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। यानी महात्मा गांधी जी को अंग्रेज़ों की किसी बात का जब विरोध करना होता है तो वो क्या करते हैं? या तो यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, जिससे कि वे उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। धनी कहता, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बिंदा चाचा फिर उसको समझाते हैं, जी हाँ बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है। धनी हैरान रह जाता है। हैरान यानी चकित। नमक पर कर? बिंदा चाचा उसको आगे समझाते हुए कहते हैं कि नमक तो सबकी ज़रूरत होती है, अमीर हो गरीब हो सबकी ज़रूरत है नमक। और गरीब से गरीब व्यक्ति यदि नमक पर कर देने लग जाएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? गरीब व्यक्ति के पास तो खाने तक के पैसे भी नहीं होते। कर क्या होता है बेटा? मानो जैसे कि एक पेन है, उसकी कीमत है 10 रुपये और उस पे 5 रुपये कर लगा दिया, यानी जिसको हम टैक्स बोलते हैं, तो कीमत कितनी होगी? 15 रुपये। अब गरीब व्यक्ति कहाँ से दे इतने पैसे? लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी की आंखों में गुस्सा था। गुस्सा कैसे दिखता है? जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। धनी कहता है ये तो सरासर अन्याय है। हाँ, फिर बिंदा चाचा कहते हैं, हाँ यह अन्याय है, और इतना ही नहीं, हमें नमक पर कर ही नहीं देना पड़ता, बल्कि भारतीय लोगों को अपनी ज़मीन पर रहते हुए भी नमक बनाने की मनाही है। यानी उनको नमक बनाने की अनुमति नहीं देती अंग्रेज़ सरकार। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने निश्चय यानी तय किया है कि वे दांडी पैदल चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। बेटा आपको पता है कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। बाकी का पाठ हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।